Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student welcome back. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। और मैंने बताया था कि टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, दैट विल बी यूज्ड इन डिफरेंट कैलकुलेशंस, क्रॉसेस, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज उसमें यूज़ होगा। और अभी तक आप बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं लाइक यूनिट फैक्टर, एलील्स दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एलिलोमार्फ, जीनोटाइप, फिनोटाइप, F1 फिलियल मीन्स F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, लोकस और लोसाई ये आप पढ़ चुके हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। अब हम लोग उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। आज आप नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ पुनेट स्क्वायर। इसके बारे में स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुनेट स्क्वायर, क्योंकि ये कैलकुलेशन में यूज़ होगा ऑलवेज, राइट। तो देखिए पुनेट स्क्वायर क्या है। पुनेट स्क्वायर इट इज़ ऑल्सो known as checkerboard and it has been discovered by Reginald C. Punnett. Student, it has been discovered by Reginald C. Punnett और ये बिलोंग करते थे ब्रिटेन से, तो ही इज़ ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। स्टूडेंट, यू विल बी हैप्पी टू नो कि ये क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में 2018 में आया था कि रेगिनॉल्ड सी पुनेट बिलोंग टू विच कंट्री, किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन आया हुआ था स्टूडेंट। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2018 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, रेगिनॉल्ड सी पुनेट बिलोंग टू विच कंट्री। ये ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे और इन्होंने क्रॉस के बाद जो F1 ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं, F2 ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं, राइट, उसको शो करने के लिए, उसके जीनोटाइप को शो करने के लिए ये डिस्कवर किया स्क्वायर, और इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड, और उन्हीं के नाम पे इसको बोला गया पुनेट स्क्वायर, राइट। देखिए रेगिनॉल्ड सी पुनेट, तो पुनेट के नाम पे इसको बोला गया पुनेट स्क्वायर स्टूडेंट। अब ये है क्या, इसको नोट करते हैं, फिर इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए ये है क्या पुनेट स्क्वायर। इट इज़ ग्राफिकल representation to calculate probability, of all possible genotype of offsprings in genetic cross। स्टूडेंट, पुनेट स्क्वायर क्या है। इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए? प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप, एस लगा सकते हैं प्लूरल, जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन जेनेटिक क्रॉस। स्टूडेंट, कोई भी जेनेटिक क्रॉस करा रहे हैं तो उसमें डिफरेंट पॉसिबल जीनोटाइप्स आएंगे। तो क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप्स आएंगे वो फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर, दैट इज़ कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। एंड ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था, राइट। तो यू कैन नोट डाउन दी कंटेंट। अभी तक मैंने बताया आपको पुनेट स्क्वायर हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय
किसने डिस्कवर्ड किया और ये है क्या। आफ्टर दैट पुनेट स्क्वायर में स्टूडेंट क्या क्या होता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। पुनेट स्क्वायर एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ many small squares which shows it consists of many small squares which shows student क्या shows करते हैं all possible gametes। ओके, डिफरेंट गैमीट्स इसमें शो होते हैं, अभी हम लोग क्रॉस कराएंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पुनेट स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल स्क्वायर्स विच शोज ऑल पॉसिबल गैमीट्स। ओके स्टूडेंट, और आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, व्हाट विल बी नंबर ऑफ पुनेट स्क्वायर, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स। जब भी क्रॉस करा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स कितने बनते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितने स्क्वायर्स हम लोगों को बनाने हैं। तो ये भी मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर डिपेंडेंट अपॉन total number of gametes of parent। okay? तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना होगा ये किस पे डिपेंड होगा, आर डिपेंडेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स ऑफ पेरेंट। राइट, सपोज दो पेरेंट के बीच में आप क्रॉस करा रहे हैं ए एंड बी। ओके, यहाँ पे दो गैमीट्स बनते हैं, 2 गैमीट्स आ रही है, यहाँ पे भी 2 गैमीट्स बनते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके बाद अभी तो एग्जाम्पल हम लोग को पढ़ना है। तो यू आर क्रॉसिंग बिटवीन पेरेंट ए एंड बी, यहाँ पे 2 गैमीट्स बनते हैं, यहाँ पे 2 गैमीट्स बनते हैं, और बीच में देखिए क्रॉस है, मल्टीप्लाई समझ लीजिए इसको, समझेंगे तो 2 2 ज़ा 4, यानी टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स कितना हुआ 4। तो हमें स्क्वायर कितने बनाने हैं 4। तो अब देखिए यहाँ पे 4 स्क्वायर बनेगा, एक बड़ा बना दिया और इसके बाद ऐसे बना दिया। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, 1 2 3 4। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल लिया गया है कि 2 पेरेंट्स है, इनका 2 गैमीट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर विल बी 4। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, अगर यही सपोज यहाँ पे गैमीट्स हुए 4, यहाँ पे भी हुआ 4, तो टोटल स्क्वायर कितने बनेंगे, 4 × 4 इज इक्वल टू 16, यानी टोटल स्क्वायर कितने बनेंगे स्टूडेंट, 16 स्क्वायर बनेंगे। करेक्ट, तो मैंने आपको बताया, और यहाँ समझाने का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर डिपेंडेंट अपॉन कि कितने गैमीट्स हैं पेरेंट के। राइट, तो आप एक बार फिर से मेरे साथ याद कर सकते हैं, आपको याद करवा दे रहे हैं। पुनेट स्क्वायर क्या है, पुनेट स्क्वायर स्टूडेंट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू शो ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स, और कितने गैमीट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको शो करते हैं। एंड इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय रेगिनॉल्ड सी पुनेट, उन्हीं के नाम पे इसको पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। एंड ही बिलोंग्स टू कंट्री ब्रिटेन, ब्रिटिश के जेनेटिसिस्ट थे, जेनेटिक्स स्पेशलिस्ट थे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हेडिंग की तरफ हम लोग, टर्मिनोलॉजी ही चल रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, आपको मैंने बताया है क्लास में, मोनो, डाई, ट्राई, ये आप समझते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, और हाइब्रिड मीन्स जिसमें 2 पेरेंट प्लांट को आपने क्रॉस कराया, दोनों का गैमीट मिक्स हुआ,
और फिर जो F1 जनरेशन में स्टूडेंट मिल रहे हैं, F1 मैंने आपको कल प्रीवियस क्लास में बताया था कि F1 का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और उसमें फिलस और फिलिया मैंने बताया था सन एंड डॉटर, वहाँ से वर्ड आया है। तो पेरेंट प्लांट को आपने क्रॉस कराया, पेरेंट प्लांट को क्रॉस कराने के बाद जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं फर्स्ट जनरेशन में उनको बोलते हैं F1 ऑफस्प्रिंग या F1 ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट है तो F1 प्लांट, एनिमल है तो F1 एनिमल्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पे जो क्रॉस करा रहे हैं वो सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को लेके क्रॉस करा रहे हैं, यानी हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ एलील्स, राइट। तो उस टाइप के क्रॉस को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर, तो उसको डिफाइन ही कर लेते हैं। सच टाइप ऑफ क्रॉस that is performed to study inheritance of one pair of alleles। and student you know allele आपने पढ़ा है, alleles are alternate form of gene which control expression of particular trait। तो वन पेयर ऑफ एलील्स अगर है तो ये कितने ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा, इट इज़ अंडरस्टूड कि वन पेयर ऑफ एलील्स है तो वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को, ट्रेट्स को रेगुलेट करेगा। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं वन पेयर ऑफ contrasting traits। So student, such type of cross that is performed to study inheritance of one pair of alleles or one pair of contrasting traits is called what we call monohybrid cross। क्या स्टूडेंट, क्लियर, याद हो गया आपको। केवल ये ध्यान रखिएगा वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को कंसीडर कर रहे हैं, राइट, लाइक टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। अभी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, उसको क्रॉस करा रहे हैं, तो इसमें हम लोग केवल एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं। तो दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब आप रेशियो स्टडी करेंगे तो दो तरह का रेशियो आएगा F1 में। वन इज phenotypic ratio and other is genotypic ratio। okay, phenotypic ratio is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1। clear, तो phenotypic means morphological expression और जीनोटाइपिक मीन्स कि कितना उसका जीनोटाइप है, क्या कॉम्बिनेशन है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। ये आइडियल मेंडेलियन रेशियो माना जाता है स्टूडेंट। तो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आप समझ गए होंगे, एक बार आप मेरे साथ याद कर सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस दैट इज परफॉर्म टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ एलील्स और वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स एंड इसका जो फिनोटाइप है, फिनोटाइपिक रेशियो है वो 3:1 होगा और इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है 1:2:1 होगा। राइट स्टूडेंट, अब आइए क्रॉस हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए जैसे आपने लिया टॉल प्लांट और इसको क्रॉस करा रहे हैं ड्वार्फ प्लांट्स। देखिए यहाँ पे टॉल प्लांट स्टेम हाइट हम लोग लिया हम लोगों ने, और टॉल प्लांट और इसके अपोजिट में जो ट्रेट है क्या है ड्वार्फ प्लांट, यानी यहाँ पे कंट्रास्टिंग ट्रेट कितना है स्टूडेंट, वन पेयर। ओके, और इसके लिए एलील क्या होगा, कैपिटल टी लिया आपने,
और ड्वार्फ प्लांट के लिए एलील क्या है, याद करिए मैंने आपको फ्लो चार्ट में याद करवाया था, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो फॉर टॉल प्लांट एलील क्या हो गया, कैपिटल टी कैपिटल टी। फॉर ड्वार्फ प्लांट क्या हो गया, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे ये क्या है, कितना पेयर ऑफ एलील है बताइए, ये 1 पेयर ऑफ एलील है, इट इज 1 पेयर ऑफ एलील्स। और कंट्रास्टिंग ट्रेड भी कितना है, 1 पेयर। इसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं। सो दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको गैमीट्स बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी 2 ही यहाँ पे एलील है, तो 2 गैमीट में ट्रांसफ़र होंगे, कैपिटल टी। यहाँ पे स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी 2 गैमीट्स बने। और आपको याद है अभी मैंने बताया आपको कि हाउ मेनी स्क्वायर विल बी देयर। अच्छा, कोई भी क्रॉस जो भी आप जेनेटिक्स में यहाँ पे दिखाएंगे या बोर्ड एग्जाम में दिखाते हैं, वो पुनेट स्क्वायर के थ्रू ही होना चाहिए स्टूडेंट। ओके, पुनेट स्क्वायर के थ्रू जो क्रॉस कराएंगे वो रिकॉग्नाइज क्रॉस होगा। तो टॉल प्लांट के 2 यहाँ पे गैमीट्स बने, तो मैंने बताया आपको कि टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स जितना होगा उसी के बेसिस पे स्क्वायर बनेगा। तो 2 गैमीट्स यहाँ हो गए, 2 गैमीट्स यहाँ हो गए, और बीच में क्रॉस है, तो सपोज ये मल्टीप्लाई है, तो 2 2 ज़ा 4। तो हाउ मेनी पॉसिबल स्क्वायर विल बी देयर, 4 पॉसिबल स्क्वायर। तो देखिए 4 पॉसिबल स्क्वायर आपको यहाँ पे बनाना है। आपने यहाँ पे 4 पॉसिबल स्क्वायर बना दिया। ओके, अब ये 2 गैमीट्स आप एक तरफ रखेंगे और ये 2 गैमीट्स आप एक तरफ रखेंगे। सपोज कैपिटल टी आपने यहाँ रख दिया और स्मॉल टी यहाँ रख दिया, स्मॉल टी राइट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता होगा कि क्या कैपिटल टी हम लोग इधर रख सकते हैं और स्मॉल टी इधर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोनों एक ही साइड रखना होगा। ये दोनों एक साइड रखेंगे, ये दोनों एक साइड रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक इधर कैपिटल टी कर दिया, एक स्मॉल, ऐसा नहीं रखेंगे। ऐसा करें गलत हो जाएगा। और इधर दोनों रखने के पीछे लॉजिक क्या है कि 1 इधर जो 1 पे गैमीट्स पेयर हैं वो मेल और इधर फीमेल, या इधर मेल उधर फीमेल कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको इसमें फिलअप करना है पॉसिबल जीनोटाइप क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स क्या है। उसके लिए स्टूडेंट क्या करेंगे कि पहले एक यहाँ पे एलील, सिंगल एलील को लेंगे और इसके साथ क्रॉस कराएंगे, यहाँ लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जो कैपिटल लेटर वाला एलील है वो पहले लिखा जाएगा, जो स्मॉल लेटर वाला है वो बाद में लिखा जाएगा। तो देखिए जैसे स्मॉल टी कैपिटल टी है, तो आप यहाँ पहले कैपिटल टी लिखेंगे, आफ्टर दैट आप क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। क्लियर? तो सपोज ये एक फ्रेंड है, ये आया, आपने इसको इससे मिला दिया, कैपिटल टी पहले स्मॉल टी बाद में। फिर ये आया हुआ है तो इसको दूसरे वाले से मिला दिया, स्मॉल टी कैपिटल टी, लेकिन लिखेंगे पहले कैपिटल टी बाद में स्मॉल टी। क्लियर? तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल पहले लिखेंगे और स्मॉल टी बाद में लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिया स्मॉल टी, इसके साथ मिलाया अपने कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके स्टूडेंट, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपने क्रॉस कराया, ये आ गया। तो देखिए अब ये पेरेंट प्लांट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन हो गया। अब पेरेंट जनरेशन के बाद आपको जो मिला उसको, वो पहला जनरेशन हुआ, तो आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। करेक्ट? अब देखिए F1 जनरेशन में अगर सभी जीनोटाइप एक जैसे हैं, यानी इनका जो गैमीट कॉम्बिनेशन है अगर ये सब एक जैसे हैं, तो इनका सेल्फिंग कर सकते हैं। सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ क्रॉस कराते हैं। फिर F2 जनरेशन में फिनोटिपिक अलग हो जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो अलग हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए फिनोटाइप की बात अगर करेंगे F1 में, जब ये केस यहाँ मिल रहा है, तो F1 में फिनोटाइप क्या हुआ, F1 में फिनोटाइप में सारे जो प्लांट हैं वो टॉल दिखेंगे, लेकिन ये प्योर टॉल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, तो दे आर नॉट प्योर टॉल।
ऐसे प्लांट को बोलेंगे हाइब्रिड टॉल स्टूडेंट, राइट। तो फिनोटाइप क्या हुआ, ऑल आर हाइब्रिड टॉल, सब हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड का मतलब समझ रहे हैं, दोनों कैपिटल टी नहीं, अगर दोनों प्योर होता तो इसको बोलते हैं प्योर टॉल, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तो बोलेंगे हाइब्रिड टॉल। ठीक है, अब इसके जीनोटाइप की बात करें तो देखिए यहाँ पे जीनोटाइप सब एक जैसा है, ऑल जीनोटाइप्स आर सेम, तो यहाँ पे कोई रेशियो नहीं बन रहा है। ओके, सब एक जैसे है, तो आप कोई भी एक जीनोटाइप यहाँ पे नोट कर लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी इसका जीनोटाइप हो गया, रेशियो नहीं बनेगा। अगर अलग अलग होते तब रेशियो होता। और अभी मैंने आपको बताया कि ये F1 प्लांट्स हैं, F1 जनरेशन के, और सभी एक जैसे हैं। अब इसका हम लोग स्टूडेंट सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फ क्रॉस। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्रॉस, इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सो दिस केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ एलील्स। तो सेल्फ हम लोग क्रॉस करा रहे हैं F1 का, और देखिए F1 में प्लांट अगर सभी एक जैसे हैं तो आप उसको सेल्फिंग करा सकते हैं, अदरवाइज डिफरेंट है तो आगे नहीं बढ़ेगा ये क्रॉस, वहीं रुक जाएगा और वहीं पे रेशियो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो देखिए आपने क्या लिया था, क्या मिला आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये किस जनरेशन के प्लांट है स्टूडेंट, ये हैं F1 जनरेशन के। अब इसका गैमीट्स बनाएंगे आप, क्या आप बना सकते हैं इसका गैमीट्स, बनाइए। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग लिख सकते हैं, या F1 जनरेशन ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, F1 जनरेशन प्लांट बोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका गैमीट्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसमें दो गैमीट्स बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। यही दो गैमीट्स दिख रहा है आपको, तो दो अलग अलग कर लिया आपने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिए दो गैमीट्स इधर बने, दो गैमीट्स इधर बने। अब आप बताइए कि कितना स्क्वायर बनेगा, राइट। टू गैमीट्स दिस साइड, टू गैमीट्स दिस साइड, तो हाउ मेनी स्क्वायर विल बी प्रोड्यूस, करेक्ट। आप सभी का आंसर सही है, 2 2 ज़ा 4, यानी 4 स्क्वायर बनेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए 4 स्क्वायर बन गया। अब मैंने बताया था एक साइड का आपको इधर रखना है और एक साइड का इधर रखना है, राइट, ऐसे रखना है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी आपने रख दिया, और इधर भी लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर, ये आपने रख दिया। अब ये मैंने बताया ऐसा रखने का लॉजिक है, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो देखिए अब आप कैपिटल टी को इन दोनों से क्रॉस कराएंगे और अलग अलग बॉक्स में लिखेंगे। स्टूडेंट ये बिल्कुल मैथ है, और अगर आपका पूरा सही हुआ तो पूरा मार्क्स मिलेगा, और गलत हुआ तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। तो कैपिटल टी आपने यहाँ पे मिला दिया, और मैंने बोला था कि कैपिटल पहले लिखना है, तो दोनों ही कैपिटल हैं, तो दोनों आपको एक साथ लिखना है। तो कैपिटल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी हो गया। अब इसको इससे मिलाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए नेक्स्ट क्या बचा, स्मॉल टी बना और कैपिटल टी बना, यहाँ पे बचा, तो इसको लिखेंगे। अब इसको मिलाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये देखिए कॉम्बिनेशन बन गया। ओके, फिर से एक बार समझ लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये F1 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग है, इसको हम लोग सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं फॉर F2 जनरेशन। तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी दो अलग अलग, यहाँ पे गैमीट बना, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी दो अलग अलग बना। इन दोनों को आपने एक साइड रखा, इन दोनों को एक साइड रखा। अब कैपिटल वाले को मैच कराइए, कैपिटल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। स्मॉल टी कैपिटल टी है, तो कैपिटल पहले स्मॉल बाद में, स्मॉल टी क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया, ये आप इसको क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन, दिस इज कॉल्ड F2 जनरेशन।
क्योंकि आपने F1 को सेल्फ क्रॉस कराया है तो F2 जनरेशन मिला आपको। अब इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप आपको निकालना है। फिनोटाइप या बेटर होगा इसको बोलिए फेनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो निकालना स्टूडेंट। तो देखिए फिनोटिपिक रेशियो में आपको कैसा दिखेगा प्लांट, ऑब्जर्व करिए। ये कैसा दिखेगा, टॉल। ये कैसा दिखेगा, टॉल, क्योंकि कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये भी टॉल हुआ, ये भी टॉल हुआ, और यहाँ पे थर्ड आता है, तो 2 टॉल हो गया। देखिए बाहर से देख रहे हैं हम लोग, तो ये प्लांट बाहर से कैसा दिखेगा, टॉल। ये भी कैसा दिखेगा, टॉल। ये कैसा दिखेगा, टॉल। यानी 3 प्लांट क्या हो गए, टॉल। तो फिनोटाइप में 3 हो गया, टॉल। ओके। और स्मॉल टी है स्टूडेंट, तो ये कैसा प्लांट होगा, ड्वार्फ। तो ये 1 हो गया, ड्वार्फ। यानी 3 प्लांट क्या हो गए, टॉल, और 1 प्लांट क्या हो गया, ड्वार्फ। ये रेशियो आया और ये बाहर से देखने पे आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो। तो स्टूडेंट अब देखिए जीनोटिपिक रेशियोज का क्या होगा। देखिए जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो अब देखिए जीनोटाइप आप इसका स्टडी कर रहे हैं, एलील स्टडी कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कैपिटल टी देखिए 4 पॉसिबल मिला है, 4 पॉसिबल आपको जीनोटाइप मिला है, 4 पॉसिबल जीनोटाइप्स। तो कैपिटल टी एक ही है, और कोई कैपिटल टी है नहीं, तो 1 हो गया, 1 आपने लिया कैपिटल टी। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों एक जैसा है, तो इसका ये हो गया 2, और यहाँ पे स्मॉल टी ये डिफरेंट है, बाकी सबसे डिफरेंट है, तो ये हो गया 1। यानी जीनोटिपिक रेशियो कितना आ गया, 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो कितना आ गया, 3:1, टॉल और ड्वार्फ। स्टूडेंट मैंने बोला ये बिल्कुल मैथ्स है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए 1 जो मिला आपको, ये क्या है, दिस इज 1 प्योर टॉल प्लांट, एक प्योर टॉल मिल रहा है। यहाँ पे जो 2 है वो देखिए क्या है, प्योर नहीं है, तो प्योर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, 2 हाइब्रिड प्लांट, ये हाइब्रिड प्लांट है। और एक आपको मिला बिल्कुल अलग है, तो 1 मिला, 1 इज 1 ड्वार्फ प्लांट, राइट। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखिए फाइनली जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो क्या है स्टूडेंट, 3:1। ये आइडियल मोनो हाइब्रिड रेशियो है जीनोटाइप फिनोटाइप ऑफ मेंडेलियन क्रॉस, राइट स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कि जब 1 पेयर ऑफ एलील्स की स्टडी करते हैं या 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया। और इसका जब हम क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में सभी हाइब्रिड मिलेंगे, हाइब्रिड प्लांट आपने स्टडी किया। और जब F1 प्लांट को क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन में क्या होगा, कैरेक्टर सेपरेट हो जाएगा, ट्रेट्स, और उसका फिनोटिपिक रेशियो अलग हो जाएगा 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो स्टूडेंट अलग हो जाएगा, दैट इज़ 1:2:1। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग कंटिन्यू रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आप इसको तब तक बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।